क्या सवाल करना गुनाह है? क्या सवाल करना गुनाह है? क्या हो गया है इस देश की सरकार को? क्यों कर रही है ऐसे क्रूर अत्याचार? क्या आप लोगों में संवेदनशीलता का अभाव है या फिर बेईमानी ने ज़मीर पूरी तरह से खरीद लिया है? सोने की चिड़िया जैसे देश के युवाओं को इस दर्द में देखकर दिल नहीं, अब तो कलेजा फटा जा रहा है। आखिर ऐसा तो क्या गुनाह किया है उन्होंने जो ऐसे अपराधी जैसा बर्ताव किया जा रहा है? जिसने गुनाह किया है उसे तो शान से बचाया जा रहा है और निर्दोष जनता को वर्दी की ताकत से डराया जा रहा है। ना उन्होंने सरकारी नौकरी मांगी, ना ही आपकी रहमत पर चलने वाली कोई योजना। तो फिर आखिर इतनी क्रूरता दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ न्याय की गुहार लगाई है, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जिसे आसानी से बातचीत करके इस देश में हो रहे परीक्षा के भ्रष्टाचार के मामलों को रोककर आत्महत्या करने वाले बच्चों को ऐसी घटनाओं का शिकार बनते हुए रोका जा सके। मगर आपने क्या किया? सत्य के लिए आवाज़ उठाने वाले को देशद्रोही बताकर महीनों तक जेल में बंद कर दिया। जिस इंसान ने देश के सिपाहियों के लिए इतनी ठंड में आशियाना बनाया, उसके ज्ञान और योगदान का मजाक बना दिया। जिस शख्स को दुनिया का सबसे नामचीन मैग्सेसे अवार्ड मिला, उसे ही उसके देश में गुनहगार की तरह घसीट कर लेकर जाया गया। इतने दिनों से जो बच्चे अनशन पर थे, उनके साथ भी जोर ज़बरदस्ती करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्दों को खिलौने की तरह मारा गया। शांति से चल रहे आंदोलन को जानबूझकर हिंसा करके माहौल खराब कर दिया गया। फूल और किताबों का स्वागत हिंसा से किया जा रहा है। अरे इतने निर्दयी है ये लोग कि उम्र का लिहाज करना भी छोड़ दिया है। क्या रास्ते बंद कर देने से, इंटरनेट सेवा बंद करने से, आंसू के गोले, पानी और मारपीट करने से क्या इस देश में हो रहे इतने सारे भ्रष्टाचार के गुनाह रुक जाएंगे? और मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि जिस सेना की वर्दी को जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, वो इतना हद तक गिरकर ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है? क्या इस वर्दी को पहनते वक्त जो शपथ ली थी उसे भूल गए हैं, या इस वर्दी को भी बेईमानी के पैसों से खरीदी हुई है? क्या आपके सामने खड़े लड़के लड़कियां आपके बच्चों की उम्र के नहीं हैं? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करना चाहिए? जनता सिर्फ सवाल पूछ रही है, क्या इंसाफ की मांग करना भी गुनाह है? इस देश के लोकतंत्र पर ये जो खून के दाग लगे हैं, उसे अब कैसे मिटाओगे? सत्ता के दम पर डराना, धमकाना और मारपीट करना, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों की सोच है। प्यार से बात करके समझना, बोलने का मौका देना और किसी का दर्द समझना, यही असल लोकतंत्र है। अब तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा लोकतंत्र है जो लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सुनना और समझना तो नहीं चाहता, मगर खामोश करना बखूबी जानता है। जो साथ देना नहीं बल्कि घसीट कर, अपमानित करके मारना ही जानता है। अरे धिक्कार है ऐसे नेता और अभिनेताओं पर जो डर की वजह से अब भी मौन है। उनके खुद के बच्चे कभी ऐसे मामलों का शिकार नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए ये सब सिर्फ एक मामूली आंदोलन है। उम्मीद है कि इस आंदोलन के बाद लोगों की आंखें खुल जाएगी। कैसे लोगों को वो अपना आदर्श मानते हैं, उसकी सच्चाई भी सबको दिख जाएगी। पता नहीं एक छोटी सी बात को समझने और सुनने में इतने सारे लोग नाकाम क्यों हैं? सवाल इस देश के भविष्य का है, फिर भी अब भी लोग इस लड़ाई के विरुद्ध है। और आपको क्या लगता है, ये युवा पागल है जो दिन रात इस आंदोलन को महत्व देकर इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्या इन्हें गुस्सा नहीं आता होगा? क्या ये हिंसा नहीं कर सकते? लाखों की संख्या में राजधानी में पूरा दिन लड़ाई लड़ने वाले कुछ हजारों सेना कर्मियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते? थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दे सकते? इस देश की ये जागृत नागरिक चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अपनी शिक्षा और अधिकारों की वजह से मौन हैं,
क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य हिंसा करना नहीं, बल्कि अहिंसा से अपने हक की लड़ाई लड़ना है। जिस वैज्ञानिक के भरोसे ने सब में न्याय तंत्र को लेकर उम्मीद जगाई है, उनके आदर्शों और वादे का सम्मान करते हैं। इसलिए इतना मार खाने के बावजूद भी खामोशी से सब कुछ सह रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द में चिल्ला रहे हैं, मगर अब भी अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें आज भी इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, क्योंकि इन्हें आज भी इस देश के संविधान पर भरोसा है, क्योंकि इन्हें आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है। और ये वक्त इस आंदोलन का या किसी की हिम्मत का मजाक उड़ाने का नहीं, बल्कि देश की इस बुद्धिमान जनता का साथ देने का है। ये वक्त सोनम वांगचुक सर के अब तक के संघर्ष, जज्बे और देशभक्ति के सम्मान के लिए लड़ने का है। ये वक्त मिलजुल कर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का है। ये वक्त बेईमान लोगों को शिक्षा का असल महत्व समझाकर एक दूसरे का साथ देने का है। ये वक्त इस देश की आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को अंधकार में गिरने से बचाने का है। ये वक्त सत्य का साथ देने का है। ये वक्त अपने अधिकारों से देश में सही बदलाव लाने का है। ये वक्त आपका और मेरा साथ मिलकर इस देश को सत्य का मार्ग दिखाने का है। ये वक्त लोकतंत्र को मरते हुए बचाने का है। ये देश हमारा है और इस देश को अन्याय, भ्रष्टाचार और घिनौने षड्यंत्र करने वाले लोगों से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश में हो रहे पानी, जंगल, मार्ग जैसे अनगिनत अत्याचारों को रोकना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश हमारा है और इसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जय हिंद, जय भीम।